The Snail is a poem written by William Cowper, and this poem is included in class 10 syllabus of West Bengal Board of Secondary Education. Okay, let's have the idea about the poet at first. William Cowper, born in 1731 and died in 1800, was one of the most popular poets of his time. William Cowper, जिनकी पैदाइश 1731 में हुई और डेथ 1800 में हुआ, वो अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर पोएट थे. ओके, Cowper changed the direction of 18th century nature poetry. Cowper ने क्या किया, 18th सेंचुरी के नेचर पोएट्री का डायरेक्शन चेंज कर दिया. मतलब अपनी राइटिंग से उन्होंने पोएट्री की दिशा ही, नेचर पोएट्री की दिशा ही चेंज कर दी. बाय राइटिंग अबाउट इंग्लिश कंट्री साइड के बारे में, यानी वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कंट्री साइड के लोगों के बारे में लिखकर, एंड एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल, और वहाँ के डेली लाइफ, उनके वहाँ के लोगों के डेली लाइफ के बारे में लिखकर 18th सेंचुरी की जो नेचर पोएट्री है उसकी दिशा चेंज कर दी. मतलब उसका पैटर्न ही बदल दिया. ओके, हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके फेमस वर्क्स में शामिल है ओल्नी हाइम्स एंड द टास्क. ये दो पोएम्स हैं, ये दो वर्क्स हैं जो उनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं. ओके, द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ अ स्नेल. जो पोएम है हमें एक स्नेल के प्राइवेट वर्ल्ड में लेकर जाती है, मतलब उसके एक जाती दुनिया में लेकर जाती है. वेयर इट इज सीन टू लीड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, जहाँ देखा जाता है कि ये अपना एक बिल्कुल मुतमईन जिंदगी गुजारता है. कौन? स्नेल. मीन्स जो स्नेल होता है, जो घोंगा होता है, एक तरह का क्या है, एनिमल है जो अपने शेल के अंदर रहता है. ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ अ स्नेल अबाउट इट्स शेल एंड इट्स लाइफ लिविंग देयर. ओके, वेयर इट इज सीन टू लीड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, जहाँ पर वो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट यानी बिल्कुल मुतमईन जिंदगी गुजारता है. कहाँ? अपने शेल के अंदर. वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व, हमें इजाजत दिया गया है कि ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए, जांचा जाए, भापा जाए. क्या? इन माइन्यूट डिटेल, बिल्कुल डिटेल में. ठीक है, द स्मॉल येट सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड इन विच ए स्नेल लिव्स. वो छोटी सी लेकिन बिल्कुल सेल्फ कंटेंट, लेकिन मतलब ये कि बिल्कुल अपनी जाती दुनिया है. ठीक है, दुनिया है इन विच स्नेल लिव, जहाँ पर वो स्नेल जो है वो रहता है. ठीक है, ये यहाँ पर स्नेल के शेल के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पर जब भी उसको कुछ परेशानी होती है या जब उसको रेस्ट करना होता है तो वो अपने शेल के अंदर चला जाता है. ठीक है, जो बिल्कुल वो सेल्फ कंटेंट रहता है, बिल्कुल मुतमईन रहता है वहाँ पर. ठीक है, और बिल्कुल सफिशिएंट लाइफ गुजारता है अपने शेल के अंदर, जहाँ किसी और की कोई दखल नहीं है, किसी और की कोई जरूरत नहीं है उसकी दुनिया में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close. ठीक है, क्या करता है स्नेल? स्टिक हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है. ठीक है, किस चीज से? चाहे वो ग्रास हो, लीफ हो, पत्ती हो, फ्रूट हो, या वॉल हो, दीवार हो, सारी चीजों से ये बिल्कुल चिपक जाता है. यानी जब स्नेल चलता है ना, बिल्कुल इन चीजों से चिपका हुआ रहता है जहां पर रहता है ये. ठीक है, नॉट फियर्स टू फॉल, और उसे डर भी नहीं होता है गिरने का. एज इफ ही ग्रू देयर, ऐसा लगता है वो वहीं पर बढ़ा है और वही उसका हाउस एंड ऑल टुगेदर, और सब कुछ उसका वही है. यानी इस तरीके से वो चिपक जाता है अपने उन चीजों से, यानी ग्रास हो या लीफ हो या फ्रूट हो या वॉल हो, इन चीजों से ऐसे वो चिपक जाता है जहां भी वो रहता है. ऐसा लगता है कि वही उसका घर है और वहीं पर वो रहता है. ठीक है, वही सब कुछ है उसका. ऐसे वो वहां पर स्टिक हो जाता है. विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स, और अपने घर में यानी उसका जो शेल है उसके अंदर वो बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, बिल्कुल महफूज रहता है. व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, जब खतरा उसके करीब आता है और मंडलाता है उसके आसपास, जब खतरा उसके आसपास आता है, ऑफ स्टॉर्म, तूफान का, और अदर हार्म बिटाइड्स ऑफ बिसाइड्स ऑफ वेदर. ठीक है, मतलब जब भी उसको खतरा महसूस होता है, चाहे वो तूफान का हो या फिर मौसम के अलावा यानी वेदर के अलावा कोई और दूसरा खतरा उसको महसूस होता है, तो वो क्या करता है? बिल्कुल सिक्योर हाइड हो जाता है, बिल्कुल महफूज होकर अपने शेल के अंदर छुप जाता है अपने हाउस में. ठीक है, गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच. ठीक है, सिर्फ उसके स्लाइटेस्ट टच, हल्का सा टच कर दो उसके हॉर्न्स को, उसके
सर के ऊपर या फिर मुंह के पास जो होता है एक 2 तरह का एंटेना रहता है, उसी को कह रहा है, हॉर्न्स कह रहा है उसको, ठीक है। तो अगर उसको हल्का सा भी टच किया जाए, अगर इस सेल्फ कलेक्टिंग पावर, उसके अंदर खुद को समेट लेने का, खुद को कलेक्ट कर लेने का ऐसा पावर है, जिससे वो ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस, वो अपने हाउस के अंदर यानी अपने शेल के अंदर श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मच डिस्प्लेजर, और बिल्कुल बहुत ज्यादा नाखुश हो जाता है, मतलब वो बहुत डर जाता है, नाखुश हो जाता है और खुद को बिल्कुल समेट लेता है, ठीक है। Where he dwells, जहाँ वो रहता है, he dwells alone, वो बिल्कुल अकेला रहता है, मीन्स अपने शेल के अंदर, जिस जगह भी वो रहता है, शेल के अंदर रहता है और वो बिल्कुल अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन, इसके खुद के अलावा और कुछ भी वहां पर नहीं, यानी उसके बिलोंगिंग्स बोला जाए या उससे जुड़ी हुई दूसरी कोई भी चीज या उससे रिलेटिव्स या कोई भी उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज उसके पास नहीं रहता है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन, वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता है खुद का होकर, मतलब उसे और किसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो अकेला रहना पसंद करता है और उसके शेल में उसके अलावा और कोई नहीं रहता है, ठीक है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, वो अपने आप में वो खुद ही एक तरह का खजाना है, अपने घर के अंदर वो खुद ही एक खजाना है। यानी हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग अलग अलग चीजें रहती हैं, हमारी बहुत सारी प्यारी चीजें रहती हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, हमारी बिलोंगिंग्स और दूसरी दूसरी चीजें रहती हैं। तो हमारे यहाँ हमारे घर में हमारे अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो घोंगा है यानी ये जो स्नेल है, इसके घर में कोई चीज नहीं है, ये खुद ही एक ट्रेजर है, एक खजाना है अपने घर का, ठीक है। Thus hermit like his life he leads, इस तरह हर्मिट लाइक यानी बिल्कुल साधु की तरह अपनी जिंदगी वो गुजारता है। हर्मिट कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं, जैसे कहीं भी चले गए अकेले और अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं वो लोग, राइट। तो इसी तरीके से स्नेल की लाइफ भी ऐसे ही है। नो पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, बैंक्वेट मीन्स क्या होता है, दावत के लिए या फिर खाना खाने के लिए, मील के लिए उसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। एंड इफ ही मीट्स वन, अगर उसको कोई मिल भी जाए, ओनली फीड्स द फास्टर, बिल्कुल वो सिर्फ वो तेजी से खाता है, तेजी से खाना खाता है अपना, क्यों, क्योंकि उसको उसको किसी से मतलब नहीं है, वो अकेला अकेला बादशाह अपना अकेले अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने घर में अकेले रहता है। ओके, हु सीक्स हिम मस्ट बी वर्स देन ब्लाइंड, उसे जो भी चाहता है यानी उसे जो भी तलाश करता है, उसको पकड़ना चाहता है उसे, ठीक है, तो क्या है, वो वर्स देन ब्लाइंड है, मीन्स वो अंधे से भी अंधा बन जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंधा हो जाता है। मीन्स ही एंड हिज हाउस आर सो कंबाइंड, यानी वो अपनी वो खुद अपने घर से यानी अपने शेल से, अपने हाउस से इस तरीके से कंबाइंड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है कि ये रिकॉग्नाइज करना, ये पहचानना या उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि शेल के अंदर उसको तलाशना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इफ फाइंडिंग इट, और अगर उसे मिल भी जाए, ही यानी मीन्स अगर शेल अगर उसको मिल भी जाता है, ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर, मीन्स जो उस हाउस का जो मास्टर है, मीन्स जो असल में जो घोंगा है, जो स्नेल है, उसको नहीं तलाश कर पाता, उसको नहीं पकड़ पाता है जल्दी। ओके, तो इस तरीके से शेल स्नेल की लाइफ को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वो अपनी दुनिया में सेल्फ सफिशिएंट रहता है, सेल्फ कंटेंट रहता है और उसे किसी की भी जरूरत नहीं है लाइफ स्पेंड करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर हमारा पोएम जो है वो एंड होता है। थैंक यू।